महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। जहां एक तरफ शिंदे की पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी खबरें आ रही है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के सामने कुछ ऐसी मांग रख दी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में अगर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना भी लेती है, तो उसके हाथ कोई भी मजेदार मंत्रालय नहीं रहेगा। क्या है एकनाथ शिंदे की मांग, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक की रिपोर्ट के मुताबिक कथित तौर पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को या तो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद या फिर संभावित देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने की पेशकश की गई थी। टॉप लेवल के सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनने और डिप्टी सीएम पद का स्वीकार करने का प्रस्ताव किनारा कर चुके हैं। अब उल्टे शिंदे ने कथित तौर पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से पूछा है कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अगर इस बात में दम है तो उन्हें महायुति सरकार का संयोजक बनाया जाना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। उन्होंने अपने ऑफर में यह भी कहा है कि अगर फडणवीस सीएम बनते हैं तो उनकी सरकार में उनके बेटे और कल्याण से सांसद श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के लिए बड़े मंत्रालयों की भी मांग की है, जिसमें कहा जा रहा है कि होम मिनिस्ट्री, रेवेन्यू मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री शामिल हैं। ये सभी मंत्रालय काफी अहम मंत्रालय हैं। अगर ये मंत्रालय शिंदे को दे दिए जाते हैं तो बीजेपी और अजित पवार के पास कुछ भी बड़ा मंत्रालय नहीं बचेगा। चुप क्यों है बीजेपी, ये भी आपको बता देते हैं। बीजेपी ने अभी तक इस घटनाक्रम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों ने बताया है कि इस देरी के कारण महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह स्थगित हो गया है। शिवसेना के सारे नेता एक सुर में कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और महायुति गठबंधन का चेहरा थे, जिसने भारी जीत हासिल की है। इस विराट जीत में बीजेपी सबसे बड़ी स्टेक होल्डर बनी है। उसने कुल 150 में से 132 सीटों पर जीत हासिल की है। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग बीजेपी को इशारों ही इशारों में ये कह रहे हैं कि एकनाथ है तो सेफ है। शिवसेना के नेताओं ने शिंदे के समर्थन में बात करने के लिए पीएम मोदी से समय भी मांगा है। शिवसेना नेता किस तरह से बीजेपी और पीएम मोदी को चुनौती दे रहे हैं, ये भी आपको बता देते हैं। शिवसेना नेता रामदास कदम तो एक कदम आगे निकल गए हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को क्यों बनाया जाए, इसकी वजह बताते हुए लोकसभा चुनाव में महायुति की खस्ता हालत का ठिकरा उन्होंने सीधे सीधे पीएम मोदी पर फोड़ा है। कदम ने सियासी कदम बढ़ाते हुए कहा कि शिवसेना ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा और 57 सीटों पर जीत कराई, जबकि एनसीपी 41 सीटों पर जीती है। बीजेपी इन नतीजों में एकनाथ शिंदे के योगदान को इनकार नहीं कर सकती है। वहीं दूसरा पहलू यह भी है कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और उसका नतीजा ये रहा कि महायुति को केवल 17 सीटें मिली, जबकि महाविकास आघाड़ी 31 सीटों पर जीतकर आई। रामदास कदम ने मुख्यमंत्री पद के लिए देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी जिम्मेदार ठहराया है और दावा किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उचित परामर्श के बिना भाजपा को समर्थन देकर उनकी बार्गेनिंग पावर यानी कि सौदेबाजी की ताकत को कम कर दी है। अब बीजेपी के पास क्या है विकल्प, ये भी आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक बीजेपी 10 साल तक अपने प्रचंड बहुमत के दम पर जीतने के बाद केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत से 32 सीटों से पीछे रह गई। शिवसेना एकनाथ शिंदे के 7 सांसद और उद्धव सेना के 9 सांसद हैं। बीजेपी ना तो महाराष्ट्र सरकार में अपना नियंत्रण खोना चाहती है और ना ही केंद्र की टीडीपी और जेडीयू की बैसाखी पर चल रही अपनी सरकार। शिवसेना के 7 सांसदों का समर्थन खोना कोई सामान्य घटना नहीं होगी। इस स्थिति में जो खबरें चल रही है कि शिवसेना बीजेपी पर शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की मिसाल दे रही है। बिहार में बड़ा भाई होने के बावजूद बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखा है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने पर महामंथन महाराष्ट्र में जारी है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने अपनी शर्त रख दी है और इन शर्तों के चलते महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।